तो बेसिकली मेरे पास आज टेलीकॉम का प्रोजेक्ट है और टेलीकॉम के प्रोजेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं. ओके, सो वी हैव दिस डेटा. सो दिस इज टेलीकॉम वाला डेटा जो आपने शेयर किया. तो आई गेस दिस डेटा इज जनरेटिंग फ्रॉम BSS BTS से ये डेटा जनरेट हो रहा है. ये सारे टेक्निकल पैरामीटर्स है. उस पर्टिकुलर साइट वाला डेटा लग रहा है. पर्टिकुलर कंसिडर किया कि साइट ए मतलब BSS साइट ए कंसिडर कर सकते हैं. ओके, तो हमें इस डेटा को प्रोसेस करना है यूजिंग पाइस्पार्क कोड. ओके, तो सबसे पहले हमने जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है, आई मीन दी स्पार्क सेशन एंड ऑल, उसको हमने यूज़ किया जो हर एक कोड के लिए हमें रिक्वायर्ड होता है. देन इस डेटा सेट को हमने लोड किया. हमने प्रिंट स्कीमा चेक किया कि सो दैट कि हम चेक करेंगे कि नंबर ऑफ जो हेडर्स है वो अवेलेबल है कि नहीं हमारे पाइस्पार्क कोड के अंदर. वैलिडेट किया कि 5 रिकॉर्ड्स, टॉप 5 रिकॉर्ड्स हमने चेक किए. उसके बाद हमने डेटा को क्लीन किया. डेटा को क्लीन करने के लिए हमें जो अनयूज्ड कॉलम्स थे उनको हमने रिमूव किया, सेल आईडी और साइट आईडी. उसके बाद हमने डेटा को क्लीन किया. ठीक है, तो क्लीन किया इन द सेंस क्या, हमने नल वैल्यूज वगैरह चेक कर ली डेटा में. उसके बाद हमने एक नया कॉलम बनाया, डेट वाला कॉलम, जिसके अंदर हमारा ये वाला फॉर्मेट में डेटा रहेगा. डेट बेसिकली नया कॉलम बना है. उसके बाद हमने किया साइट लेवल डीप क्लीन एग्रीगेशन. में डीप क्लीन में थोड़ा कंफ्यूज हुआ. हाँ, डीप क्लीन हुआ उसमें. ये फिल्टर है ना, ये कंडीशन है. ओके, मतलब ये हमारे कॉलम नेम थे ये से कॉलम लाइब्रेरी. नेम है आपके, ये कॉलम नेम है. these are the column names. Okay, डेटा का स्टडी करोगे तो you will get an idea. ये कॉलम नेम. ओके, मेक सेंस. ओके. उसके बाद हमने साइट लेवल एग्रीगेशन. अभी हमने इस पूरे डेटा को एक साइट का डेटा कंसिडर किया है, तो इस पूरा साइट का हमने एक एग्रीगेशन का समरी किया. तो एग्रीगेशन समरी मतलब क्या है कि कुछ कॉलम्स है जिन पे हमने एवरेज किया, कुछ कॉलम है जिसका हमने सम निकाला, कुछ कॉलम है जिसका हमने मैक्सिमम वैल्यू निकाला. ओके, तो समरी बेसिकली यू कैन साइट लेवल समरी हमने किया. जो भी अवेलेबल कॉलम्स थे उस पर हमने एग्रीगेट के फंक्शन यूज़ किए. एवरेज, सम, मैक्स, ये सब कुछ हमने यहाँ पे यूज़ किया. ओके, अलग अलग मॉड्यूल्स है. तो ये पहला था हमारा साइट लेवल एग्रीगेशन. तो इंटरव्यू में सबसे पहले आपको ये बोलना है कि वी यूज टू डू साइट लेवल एग्रीगेशन फर्स्ट. बहुत सारे रिपोर्ट्स होते थे, तो रिपोर्ट्स बहुत सारे रिपोर्ट्स थे. रिपोर्ट्स के अंदर बहुत सारे व्हाट वी कैन से KPI एनालिटिक्स हम करते थे. तो उसमें से पहला था साइट लेवल एग्रीगेशन. उसके बाद था डिटेक्ट नेटवर्क कंजेशन. तो नेटवर्क कंजेशन हम चेक करते थे. तो नेटवर्क कंजेशन चेक करने के लिए हमारे पास ये फिल्टर्स थे. तो इन फिल्टर से हमें समझ में आता था कि नेटवर्क कंजेशन क्या होता था. तो ये सारा रिपोर्ट जब हम बिजनेस को शेयर करेंगे तो उस रिपोर्ट पे क्या एक्शन लेना है वो उनका काम है. ओके, बट हमारे लेवल से हम क्या एनालिटिक्स प्रोवाइड करेंगे. तो हम साइट लेवल एग्रीगेशन, नेटवर्क कंजेशन, उसके बाद VOLT क्वालिटी इश्यूज, तो इसके लिए कैसे रिपोर्ट निकालना है, तो ये उनके फिल्टर्स है. कवरेज इशू डिटेक्शन हम करते थे. कवरेज इशू डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं उनके लिए ये सारा फिल्टर्स था. तो दीज आर द कॉलम्स, ये सारे हमारे कॉलम्स हैं. ओके, उसके बाद हमने ट्रैफिक ट्रेन चेक करना होता था. ट्रैफिक ट्रेन कैसे चेक करते थे, ट्रैफिक ट्रेन चेक करने के लिए ऐसे हम चेक करते थे. ओके, सो दिस इज लैग, लीड लैग जो हमने देखा है, विंडो फंक्शंस. ओके, तो सब कुछ जो ऑलरेडी हमने यूज किया वही फंक्शंस यहाँ पे यूज किए. देन ये जब सारा हमारा एनालिटिक्स खत्म होता था तो वी यूज टू लोड दैट डेटा इनटू वन फाइल. तो हम एक समरी वाली फाइल बनाते थे. उस फाइल के अंदर हमारा ये सारा रिपोर्ट जाता था. मेक सेंस. और ये जो हम ये एनालिसिस करते थे डेली बेसिस पे करते थे डेली, सेम. सी हमें डेली रिपोर्ट डेटा आता था और जनरेशन रिपोर्ट होता पे था. हम. यस, तो आई हैव दिस आर्किटेक्चर. ओके,
तो हमारा डेली डेटा साइट से जनरेट होता था। तो साइट यू कैन कंसिडर कि ये बीटीएस हो सकता है, बीएसएस हो सकता है, ठीक है। तो हमारा डेली बेसिस पे डेटा जनरेट होता था। तो काफका क्या करता था, जहां से भी डेटा जनरेट हो रहा है वो डेटा इन द फॉर्म ऑफ एक्सेल वो डेटा ट्रांसफर करता था काफका। डेटा ट्रांसफर होने के बाद ये डेटा हम पाइस्पार्क से प्रोसेस करते थे। तो पाइस्पार्क क्या था, दिस इज अवर पाइस्पार्क कोड, ये हमारा पाइस्पार्क कोड था। ओके, उसके बाद हम रीड क्या करते थे, ओके, अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है कि उसे पर्टिकुलर रिपोर्ट, तो मान लो अगर उसे ये ट्रैफिक ट्रेंड वाला रिपोर्ट अगर उसको हाइव टेबल में लोड करना था, तो वी यूज टू लोड दैट डेटा इनटू हाइव टेबल। करेक्ट, ये आर्किटेक्चर हम फॉलो करते थे और डेली का हमारा यही स्क्रिप्ट रन होता था और ये हमारा पाइपलाइन था। सर ये समझा नहीं, थोड़ा वापस बताओगे क्या? काफका कौन से सा? आता था स्पार्क पे, मतलब स्पार्क से फिर हम कैसे ओवरराइट वाली कमांड से काफका उसको क्या करता पाइपलाइन है, कर? ये फाइल शेयर करता है, ये वाली फाइल, हाँ ठीक है। डेटा वाली फाइल। डेटा वाली हम्म। फाइल आने के बाद ये कोड हमारा चलता था। सर खाली का आपका एक्सेल फाइल ही भेजता है या और दूसरे फॉर्मेट में भी डेटा भेजता है, लाइक जेसन लॉग, वेसन है? सीएसवी, डिपेंड्स, जैसे कॉन्फ़िगर किया है, ओके। डिपेंड्स। तो ये काफका पे कौन वर्क करता है? हमारा कोई ये नहीं है ना? नहीं, नहीं, हमारा अलग कुछ टीम है, सिर्फ डेटा काफका की मिलता है, टोटली हमारा अलग कुछ नहीं, टीम सिर्फ होती है। डेटा मिलता था। ऐसा कुछ नाही सर, बरोबर सर सर? काफका फक्त डेटा प्रोड्यूस करून सेंड करतं का लाईव्ह स्ट्रीमिंग साठी पण यूज होतो याचा? लाइव जो भी डेटा जनरेट होता है, लाइव है, हिस्टोरिकल है, जो भी डेटा जनरेट हो रहा है वो ट्रांसफर करता है काफका। ओके, मतलब रियल टाइम डेटा बोल सकते हैं। हाँ, रियल टाइम, हिस्टोरिकल, बैच, हम्म। स्ट्रीम, सब। ओ, और आणि काफका ये मतलब ये पाइप स्पार्क पे कैसे भेजेगा सर? ऑटोमेशन होता है क्या? वो उनका काफका का अलग टीम होता है पूरा, काफका ओके। डेवलपर्स। तो वो जावा से भी कर सकते हैं या फिर लिनक्स से भी कर सकते हैं, उनका है रोल। आणि सर ह्यामध्ये कसं आपण आपण ती फाईल लोड करतो आपण, बरोबर ना? तो आपको मान लो आपका जो भी डेटा है वो राइट हुआ टू दिस लोकेशन, ओके, और बिजनेस ने बोला है कि मुझे ये ट्रैफिक ट्रेंड, अदरवाइज मुझे कवरेज इशू का जो भी मेरा डेटा है, तो दिस इज डेटा फ्रेम बेसिकली, ये डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे जो डेटा जनरेट हो रहा है, ओके, तो वो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्सेल में और सीएसवी में जाएगा, ओके। तो वो एक्सेल और सीएसवी आई वांट इन हाइव, हाइव के अंदर चाहिए। अगर ये बिजनेस रिक्वायरमेंट है तो हाइव के अंदर वो सीएसवी फाइल हम लोड करते हैं। तो लोड करेंगे तो मतलब हम जो हाइव में लोड करते हैं एक्सेल वगैरह वैसे ही मैन्युअली, लोड करेंगे बराबर? मैन्युअली। मैन्युअली ना? हाँ। यस। और स्पार्क में भी मैन्युअली करना पड़ेगा या वहाँ पे? स्पार्क में तो ये स्क्रिप्ट रहेगा ना आपका, ये स्क्रिप्ट रन ओके। होगा, ओके। तो जो भी हमने कोड में देखा वो यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, ओके। ये केपीआई पैरामीटर्स है जो मैंने कोड में एक्सप्लेन किया, ये रूल्स हमने अप्लाई किए स्क्रिप्ट डेटा पे, ओके। ये एक सैम्पल डेटा भी दिया, सेम ही है, सैम्पल कोड भी दिया, बट ये वाला कोड फॉलो करना है हमें, ओके। और जब हम इंटरव्यू फेस करेंगे तो इंटरव्यू में डेफिनेटली दे आस्क कि प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, आपका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था। सो यहाँ पे मैंने सब कुछ दिया है। We used to design and implement end-to-end data processing workflows using PySpark to analyze large-scale dataset for the telecom KPI records. Okay. उसके बाद we used to configure Spark session, develop ingestion script to read from various CSV paraquet और अपने केस में Excel फाइल है, while ensuring the schema info and header handling. We used to write a distributed data processing code, तो ये PySpark का कोड है, using data frames API to handle high volume of cellular traffic data.
We used to build the site level and cell level aggregation logic using functions average, sum, max to generate business critical summaries. जो मैंने ये एक्सप्लेन किया था पहला साइट वाला. ओके. उसके बाद we used to develop automated logic to identify network bottleneck for the filtering high PRB utilization. तो वो पूछेंगे exactly क्या करते थे. तो we used to do this threshold. ये वाला थ्रेशोल्ड हम यूज करते थे. ओके. ये रूल्स आपको पता होने चाहिए. कंजेशन कैसे निकलता है, कवरेज कैसे निकलता है, VOLT वाला इशू पे कैसे KPI चेक करते हैं, मोबिलिटी कैसे चेक होता है. तो यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा थ्रेशोल्ड. We used to implement the time series analysis traffic trend using Spark window functions. Okay. We used to programmatically detect the VOLT quality issues. तो ये सब कुछ आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. और ये जो है ये टेक्निकल चीज़ें है सारी. ये जो फिल्टर्स वगैरह लगाए ना, टेलीकॉम वाले टेक्निकल फिल्टर्स है ये. समझ रहा है राइट? तो ये उनको सारी सिर्फ हमें चीज़ें बताना आपको एक्सप्लेन करनी ये पड़ेगी. स्टैंडर्ड थे, उसको उनको ही बताना ये वो स्टैंडर्ड पैरामीटर थे राइट. राइट. कि हमें उनसे मिलता था, हम अप्लाई करते थे. एग्जैक्टली. बट सर लेकिन एक क्वेश्चन है, जैसे हम इंटरव्यू में बोलते हैं प्रोजेक्ट वाला, हाँ. ये डिटेल में एक्सप्लेन करना कि शॉर्ट मतलब कैसा, मतलब हाँ, उनको क्या पहले करना. पहले तो आप ये बोलोगे ना कि ये सारी चीज़ें, ये ओवरव्यू वाली चीज़ें बोलोगे, तो वो बोलेगे कि एग्जैक्टली क्या लॉजिक बनता था. तो ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा. दिस इज हाई लेवल, थोड़ा टेक्निकल है. जैसे PRB यूटिलाइजेशन, लो थ्रूपुट, ड्रॉप रेट्स, VOLT क्वालिटी इश्यूज, तो ये टेक्निकल है. स्टार्ट यहाँ से करोगे तो अगर डीप में जाना है तो इंटरव्यूअर डीप वाली चीज़ें पूछेंगे. आप बोलोगे कंजेशन डिटेक्ट होता था, क्वालिटी इश्यूज मॉनिटरिंग करते थे, ट्रेंड एनालिसिस करते थे, डेटा वैलिडेशन करते थे. तो फिर ये टेक्निकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा. करेक्ट. तो हमने कौन सा पैरामीटर लगाया था वहाँ पे, वो बताना पड़ेगा. ठीक है. ये डॉक्यूमेंट फॉलो करना है. ये डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है. ये थेरोटिकल है. ये कोड इसको टेक्निकल. हमें मगअप मतलब डायरेक्टली बाय हार्ट कर लो. हाँ. बाय हार्ट कर लोगे क्योंकि हर एक इंटरव्यू में यही से स्टार्ट होगा. सो यू कैन बाय हार्ट दिस थिंग. प्रैक्टिकली ये कोड आपको रन करना पड़ेगा. ओके. विजुअल स्टूडियो में तो प्रैक्टिस हो जाएगी. दिस इज द डेटा. डेटा का स्टडी भी इम्पोर्टेंट है. इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि हेडर्स क्या क्या थे आपकी फाइल में. दीज आर दी हेडर्स. ओके. और आर्किटेक्चर क्या था, तो आर्किटेक्चर ये वाला एक्सप्लेन करना है. So we used to get the data from BTS, BSS through Kafka. Kafka में आने के बाद we used to load that data into PySpark. So PySpark में आने के बाद we used to do this ये वाला congestion detection, quality of service, trend analysis, data validate करते थे. कैसे करते थे? Then ये filters आपको बताने हैं. ये सब कुछ KPI आपको explain करना है. Okay. इसमें आपको 10 मिनट आपको स्पेंड करने हैं प्रोजेक्ट पे, ये चीज़ों पे. ओके. सर जैसे हम स्पार्क डेटा लेके जाएंगे, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि GitHub से हम डेटा लेते थे, बराबर कुछ होगा तो उनको बताना कि स्पार्क में से डायरेक्टली हम एक्सेल लोड करते थे, ऐसा बताना है क्या? ये आर्किटेक्चर आ जाएगा ना. ये ओके. दिस आर्किटेक्चर इज इम्पोर्टेंट. ये वाला नहीं वही तो हाँ, बोला, सर, ये काफका कर- से आएगा, स्पार्क में हम लोड करेंगे, राइट? हाँ. तो स्पार्क में हम लोड कैसे, मतलब डायरेक्टली जैसे हम फाइल लोड करते हैं ये एक्सेल. कोड है ना, देखो ना, ये कोड दिया है ना मैंने, लोड किया डायरेक्टली. हाँ अरे वाह. ये कोड है देखो. और सर हाई में कैसे लेते हैं तो फिर हडूप में हाइव वो में तो हाइव का तो ये ना, यहाँ पे रोल आएगा. जो भी आपने एनालिटिक्स किया है वो अगर लोड करना है तो यहाँ पे जो फाइल्स जनरेट होंगी वो फाइल्स आप हाइव में लोड कर सकते हो. ये पूरा पाइस्पार्क का वो मैन्युअली करना है, वो मैन्युअली मैन्युअली करना है. पड़ेगा. यस, मैन्युअली करना पड़ेगा. हाँ सर, वो एक्सप्लेन कर रहे थे आप आर्किटेक्चर एक बार वापस, हाँ. काफका वाला जो. हाँ. हाँ, तो काफका से डेटा आने के बाद एक्सेल में पाइस्पार्क में लोड करोगे ना, लाइक दिस. यहाँ पे डेटा आने के बाद यहाँ से अपना काम स्टार्ट होता है.
ये कोड अपना चलेगा, स्क्रिप्ट अपना चलेगा, और उसके बाद आप हाइव में लोड करोगे डेटा। कौन सा डेटा? जो यहाँ पे एनालिटिकल डेटा है। ओके, अगर बिजनेस ने बोला है कि ये जो ट्रैफिक ट्रेंड है मुझे चेक करना है इन हाइव, तो जो भी आपकी फाइल यहाँ पे जनरेट होगी, ओके, ट्रैफिक ट्रेंड वाली, तो वो फाइल को आप लोड करोगे। कैसे लोड करोगे? यू कैन क्रिएट इंटरनल टेबल, लोड डेटा लोकल इन पाथ, वो आपको पता है कैसे करना है। और सर ये आप बोल रहे थे थ्रेशोल्ड जो थे आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो आपने दिखा, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा ओवरव्यू दे देंगे क्या? हाँ, ये देखो यहाँ पे देखा मैंने कि वी यूज टू डेवलप ऑटोमेटिक लॉजिक टू आइडेंटिफाई नेटवर्क बॉटलनेक बाय फिल्टरिंग हाई PRB यूटिलाइजेशन which is greater than 85% and low throughput should be less than 5 Mbps। ये वाला आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। We अच्छा, used to ये check average TA which is greater than 60%, CQI which is less than 10, VOLT drop rate percentage should be greater than 2%, ये वाले फिल्टर्स। तो इनका फॉर्मूला तो अलग रहता है। हाँ, ये मतलब फॉर्मूला जो भी आपके पास स्टैंडर्ड मिल है, मुझे ये स्टैंडर्ड मिला है। अगर आपको कुछ पता है और स्टैंडर्ड तो आप ऐड कर सकते हो इसमें। इसके फॉर्मूलेज होते हैं सब केपीआई के, और फॉर्मूला यूज करके वो केपीआई जनरेट होता है। राइट, मतलब आपको पता है यू कैन ऐड, मतलब मोर और ऐड कर सकते हो इसके अलावा भी। अगर आपको लगा कि ये भी एक्सप्लेन करना है तो यू कैन डू दैट। गूगल पे भी मिल जाएंगे आपको, और डीपली जाना है तो व्हाट इज PRB यूटिलाइजेशन में टेक्निकल हो जाएगा थोड़ा टेलीकॉम में। ओके, और कुछ डाउट प्रोजेक्ट में? कम से कम 10 मिनट स्पेंड करने हैं आपको कि डेटा क्या था, कहाँ से आता था, आर्किटेक्चर यू कैन एक्सप्लेन लाइक दिस, उसके बाद आपका रोल क्या था, ठीक है, कोड में क्या, कोड भी एक्सप्लेन किया तो भी चलेगा, ठीक है। कम से कम 10 मिनट स्पेंड करने हैं आपको इस पे। ओके, और डेटा जनरेशन जो था वो डेली था और जीबीज में था, स्पेसिफिक नंबर नहीं है, नंबर कोई पूछेगा भी नहीं, बट डेली जो डेटा जनरेशन था वो जीबीज में था। सर ऐसा कोई मतलब जेनेरिक प्रोजेक्ट नहीं है क्या? मतलब ये तो थोड़ा सा टेक्निकल टेलीकॉम डोमेन का हो गया, मतलब जिसको इसमें नॉलेज है इस डोमेन में।